हेलो, नमस्ते। और हॉस्टल और पीजी में रहने वाले सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज की रेसिपी जो हम बताने जा रहे हैं वो स्पेशली पीजी में रहने वाले बच्चे हों, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हों और हमारी जनरेशन के लोग, उनको ये बचपन की याद दिलाएगी। सभी ये नॉस्टैल्जिया की तरह रहेगा ये, क्योंकि ये हर पीजी में अगर आप को कोई कहीं और से बाहर से खाना मंगवाते हैं या टिफ़िन लगवा रखा है पीजी में आपने, या हॉस्टल में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली उस टिफ़िन बॉक्स में रोटी तो आती ही होगी। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारी नानी हमारे कज़िन्स जो सब्ज़ी नहीं खाते थे उनको लालच देती थी कि ठीक है, तुम अगर सब्ज़ी खाओगे तो उसके बाद मैं रोटी की चूरी, मीठी चूरी बना के दूंगी। तो रोटी का अलग अलग तरह से बनता है। चूरी जो आज बना रहे हैं वो रोटी की चूरी है, और चूरमा भी बनता है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और टिक्कड़ से भी चूरमा बनता है, और दाल बाटी चूरमा का जो चूरमा होता है वो डीप फ्राई करके भी, रोटी की तरह आटे को गूंथ के और उसको डीप फ्राई करके भी बनता है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। इसको आप मुश्किल से 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं। जो मेन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है डेफिनेटली या तो रखी हुई रोटी या आपको टिफ़िन बॉक्स में आई हुई रोटी। इसमें रोटी है, घी है, शक्कर है और इलायची का पाउडर है। तो यहाँ पे जो मेरी रोटी बची हुई है, ये आप कितनी भी रोटी का बना सकते हैं, और जितना इसको रोटी को लेके जितना ज़्यादा छोटे छोटे पीस और जितना चूरा कर सकते हैं उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो सिंपली हमको रोटी को इतने छोटे पीसेस में कर लेना है कि जितना छोटा हम कर सकते हैं उसका बिल्कुल चूरा आपके हिसाब से एकदम छोटा छोटा कर लेना है उसको, और फिर सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाने हैं। तो ये जितना आप बारीक कर सको उतना टेस्टी बनेगा यहाँ, और जितनी रोटी आप ले सको उतनी। इसमें घी की जगह वाइट बटर भी यूज़ करते हैं कई लोग, और जो शक्कर ली है मैंने, नॉर्मल शुगर, उसकी जगह मिश्री का चूरा, पाउडर्ड शुगर या गुड़ का बुरादा भी लेते हैं। गुड़ से बहुत टेस्टी लगता है ये, तो आप उसके साथ भी ये मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। और आखिरी में ये सब चूरा हो जाए तो उसके बाद हमको इसमें ये सब मिला देने। और हाँ, घी इसमें अच्छे से डालिएगा आप, तो बहुत टेस्टी बनेगा। घी, शक्कर, इलायची पाउडर और रोटी, केवल 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, और कुछ भी कुकिंग नहीं करनी, गैस जलाना नहीं। अगर रोटी आपके पास है तो रोटी का जितना बारीक चूरा हो सके वो करिए, और फिर उसमें आप ये घी, इलायची पाउडर अच्छे से मिला के उसको मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे रोटी का आइडियली हमें और बारीक करनी चाहिए। इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी घुमा सकते हैं अगर आप घर में हैं तो, अदरवाइज ये बिल्कुल सभी बच्चों के लिए भी, जो लोग हॉस्टल में या पीजी में हैं, तुरंत बनने वाली खाने के बाद की मिठाई है। करीब 2 से 2.5 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ मैं। घी ये 3 चम्मच के करीब है, और इसको घी डाल के फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें चारों चीज़ें मिक्स हो गई हैं, और आप इसको बना के एक बार ज़रूर, सभी बच्चे जो घर से दूर हैं, जिनकी मम्मी को लगता है स्पेशली कि मेरे बच्चे को मिठाई खाने की आदत थी, वो कैसे रह रहा होगा, बाहर का बाज़ार का खा रहा होगा, तो वो मम्मी भी उन बच्चों को बोलें कि अगर बहुत ज़्यादा मिठाई खाने की इच्छा है या खाना टेस्टी नहीं लग रहा है। मुझे ये चीज़ याद है कि एक हॉस्टल में, जहाँ बहुत साल पहले की बात है, उस वक्त इतने अच्छे हॉस्टल और मेस नहीं होते थे, मेस और न उस वक्त स्विगी जोमेटो होता था। तो जो दाल बनती थी, रोटी बनती थी, दाल और सब्ज़ी बनती थी। कई बार सब्ज़ी और दाल दोनों जो होती थी, वो सब्ज़ी ग्रेवी वाली और दाल में सिर्फ पीला पानी होता था। तो उस वक्त मुझे याद है, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी।
मुझे याद आता था कि मेरी मम्मी और नानी क्या करती थी, अगर बच्चे नहीं खाना खा रहे हो तो उनको इसका बहुत टेस्टी सा बना के देती थी। तो ऐसा हॉस्टल में हम सभी रूममेट्स और जो फ्रेंड्स थे, जिस दिन खाना ऐसा बनता था कि हमसे खाया ही नहीं जा रहा है, तो रोटी लेके ये करते थे। आई थिंक आप सब लोग भी ज़रूर से इसको, जो भी बच्चे हॉस्टल में हैं या जो लोग अपने बचपन की याद ताज़ा करने को, ज़रूर से बना के खाइए। और हॉस्टल के बच्चे भी खा के देखें। बहुत फास्ट बनती है, कुछ भी नहीं करना है, इजीली बनने वाली, स्वीट की क्रेविंग्स को दूर करेगी। थैंक यू ऑल, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड थैंक्स। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और ऐसी और इजी रेसिपीज़ अगर आपको कोई बचपन की याद हो तो ज़रूर से बताइएगा, तो अगली बार वो बनाएंगे। और हमें भी बताएं क्या क्या आपने बचपन में कैसे अपनी क्रेविंग्स के लिए क्या इजी चीज़ें बनाई थी। थैंक्स।